हेलो मीना सनराइजिंग एरीज। तो ये रीडिंग होगी आपकी 11 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक। इस रीडिंग में आप लोगों के लिए अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से रीड कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखूंगी कि इन 10 दिनों के लिए आपकी तरफ क्या होंगे। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर साइंस बता देती हूँ कौन कौन से हैं। यहाँ पर है पाइसेस यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, विर्गो है, यहाँ पे एरीज लियो सेजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न विर्गो टॉरस। वैसे तो आपके पर्सन का साइड कोई सा भी हो सकता है, पर यहाँ पाइसेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। तो ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रहा है कि अगर कोई बहुत टाइम से आपसे खामोश था, बातचीत नहीं हो रही थी या गायब हो गया था आपकी लाइफ से, तो हो सकता है इन 10 दिनों में आप लोगों की बातचीत हो। पर अगर आप अपॉलॉजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी से तो वो आपको मिलती हुई नहीं दिख रही है। शायद कोई आपसे बात करना चाहे और आप उसको इग्नोर करें और आप कंफ्यूज हो जाए कि आपको क्या करना चाहिए, उसकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या अगर वो बातचीत कम्युनिकेशन ऑफर कर रहा है तो वो आपको कम्युनिकेशन करनी चाहिए कि नहीं। क्योंकि कोई है जो कोई पास से है जो आपको मिस करते हुए दिख रहा है या जिसको आप मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और कोई अभी भी होपफुल है कि चीज़ें आगे चल के ठीक हो जाएंगी आपके साथ। अगर आपने इनको अपनी लाइफ से कट कर दिया था तो आप वापस आना चाहते हैं या आपकी लाइफ में, या इन्होंने आपको अपनी लाइफ से कट किया था, पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि किस तरीके से आपके पास आया जाए और इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पर उनको लगता है इन्होंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है, हो सकता है ये आप हों तो आप और ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, इस वजह से कंफ्यूज है किस तरीके से आपके पास आया जाए। लड़ाई झगड़े नहीं चाहते, लविंग एनर्जी में आ रहे हैं आपकी तरफ जो कोई भी हैं। पर मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको ट्रुथ चाहिए तो आप अपने ऊपर ध्यान देंगे। इनकी तरफ से आपको अपॉलॉजी चाहिए। अगर अपॉलॉजी नहीं मिलेगी तो मुझे नहीं लगता कि आप इनको एक्सेप्ट करेंगे। आप इस सिचुएशन पे ऑलरेडी गिव अप कर चुके हैं। हालांकि आप इनको सोलमेट की तरह देखते हैं, लेकिन आप इनकी किसी बात से हर्ट हैं। आपको लगता है जो भी आपने ड्रीम्स बनाए थे वो सब पॉसिबल नहीं हो सकते हैं, या आपके परफेक्ट पर्सन नहीं हैं, या वैसा कोई एक्ट नहीं कर रहे या एक्शन नहीं ले रहे जैसे कि एक परफेक्ट पर्सन को लेना चाहिए आपकी तरफ। तो आप बहुत हर्ट हैं इनकी किसी बात से, तो न्यू बिगनिंग अगर चाह रहे तो वो हो नहीं पा रही है। तो ये थी ओवरऑल। अब हम फीलिंग्स और एक्शंस की तरफ चलते हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है आप जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स में हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं वो, लेकिन उनको लगता है कि खामोश रहना बेहतर है। खामोश हैं, आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, इस टाइम खामोश रहना बेहतर है। भी हम क्लैरिफाई करेंगे। आपको भी वो करते हैं कि कोई बहुत भारी सिचुएशन है आप जिससे गुजर रहे हैं और वो ख़त्म नहीं हो पा रही है, वो क्या है भी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करेंगे। इनके एक्शन है कि अब बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते, आप कोई ना कोई शायद एक्शन लेना चाहते हैं, या आपकी तरफ से किसी एक्शन का वेट कर रहे हैं, लेकिन वेट अब कर चुके, वेट करते करते थक चुके हैं, अब और वेट नहीं करेंगे। आपकी फीलिंग्स में हैं, आप अभी भी होल्ड ऑन किए हुए हैं पास की बातों पर। पास में ये हुआ था, पास में वो हुआ था। तो चलिए अभी हम क्लैरिफाई करते हैं। तो एरीज़ यहाँ पर जिनसे आप डील कर रहे हैं उनको लगता है इनको खामोश रहना चाहिए, खामोशी में ज़्यादा बेहतरी है, क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं जैसा आप पहले हुआ करते थे, या आप इंटरेस्टेड ही नहीं हैं उनमें। आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है उनके साथ न्यू बिगैनिंग करने में या किसी किस्म की स्टेबल न्यू बिगैनिंग के लिए। हालांकि ये बहुत ज़्यादा होपफुल है कि आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर अभी आप इंटरेस्टेड नहीं हैं शायद आप आगे चल के मान जाएं, लेकिन अभी इनकी फीलिंग्स में इनको बेहतर लग रहा है कि खामोश रहना चाहिए, इस सिचुएशन की तरफ कोई भी एक्शन वगैरह एफर्ट्स नहीं करने चाहिए। तो इनकी फीलिंग्स ही आपको व्यू करते हैं कि आप अभी पास्ट में अटके हुए हैं, पास्ट की किसी कनेक्शन में आपको जहाँ धोखा मिला था वहाँ से बाहर नहीं आए हैं, और वो सिचुएशन अभी एंड नहीं हो रही है। आपको अभी भी पास्ट वाली सिचुएशन की वजह से यहाँ पे भी डाउट है, इनके साथ भी डाउट है। पास्ट में किसी ने आपको धोखा दिया था तो अभी भी सिचुएशन इम्बैलेंस है, आपको लगता है ये भी आपको धोखा देंगे, हर कोई आपको धोखा देगा। आप पास्ट वाली सिचुएशन से नहीं आए हैं बाहर, और आपको हो सकता है बोर फील हो रहा हो, या आपको ऐसा लग रहा हो कि जो भी कुछ ये ऑफ़र कर रहे हैं वो काफ़ी नहीं है आपके लिए। तो जो भी न्यू बिगैनिंग है वो ब्लॉक्ड है किसी वजह से। ये आपको ऐसा व्यू कर रहे हैं कि आप पास्ट वाली सिचुएशन की वजह से सिचुएशन रुकी हुई है और आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस कनेक्शन में भी डाउट्स आ रहे हैं क्योंकि आप पास्ट की सिचुएशन से हील नहीं हुए हैं। जो कुछ भी हुआ था, अगर पास्ट में आपको धोखा दिया था किसी ने, या झूठ बोला था, या चीटिंग की थी, तो आप वही सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से भी, और आप को लगता है फिर से वैसे ही होगा, तो आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जो पास्ट की सिचुएशन थी वो एंड नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको ऐसा व्यू करते हैं। अब जो आपकी फीलिंग्स हैं
अब यहाँ 2 तरीके की सिचुएशन हो सकती हैं आपकी फीलिंग्स में। हो सकता है आप पास्ट वाले पर्सन के साथ ही न्यू बिगिनिंग चाहते हो, तभी इनके साथ कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं और डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं इनके बारे में कि आपको इनके साथ आगे बढ़ना चाहिए। आप पास्ट वाले पर्सन के साथ ही न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, उनके साथ आगे बढ़ चलना चाहते हैं। तो यहाँ किसी किस्म की कमिटमेंट है जिसके बारे में आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, कन्फ्यूज़ हैं पास्ट सिचुएशन न्यू सिचुएशन के बारे में। या तो फिर अगर यही पर्सन है, इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा किया था, कोई पास्ट से पर्सन नहीं है, तो हो सकता है यही हो जिनकी वजह से आप पास्ट में हर्ट हुए हों। अब ये न्यू तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं, चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं इन पर। आपको लगता है फिर से ये वैसे ही करेंगे अगर इन्होंने पहले भी ऐसे ही किया था तो आप पास्ट की बातों पर होल्ड ऑन किए हुए हैं। हालांकि आप न्यू बिगिनिंग चाहते हैं पर स्लो जा रहे हैं उस न्यू बिगिनिंग की तरफ। अपने फेयर्स पर आपको कंट्रोल करना ही आपके फीलिंग्स में है। अब जो आपके पर्सन की एक्शंस हैं इन 10 दिनों के, वो ये है अब और ज़्यादा वेट नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आपने इनको अपनी लाइफ से कट कर दिया हो, तो इस कनेक्शन का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। सिचुएशन रिवर्स भी हो सकता है आपने कट किया हो सकता है इन्होंने आपको कट किया हो। तो इनको नहीं लगता कि अब इनको और एफर्ट्स करना चाहिए। ये अनकंडीशनली आपको शो करेंगे लेकिन आपको बताएंगे नहीं अपनी फीलिंग्स, क्योंकि आपकी तरफ से किसी न किसी एफ़र्ट का इनको इंतज़ार है। उनको लगता है कि जो भी एफ़र्ट करेंगे वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि आप तो पास्ट की सिचुएशन से हील नहीं हुए हैं, तो इनका कोई भी एफ़र्ट करने का फ़ायदा नहीं है। हालांकि इन 10 दिनों में और ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते, कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं, पर मुझे एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ से एक्शन का वेट कर रहे हैं। हालांकि वेट कर चुके, थक चुके हैं वेट करते करते, तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आप कोई एक्शन लेंगे। अगर कट कर दिया था तो वापस आना चाहते हैं। अगर इन्होंने कट किया था तो इनको लगता है इन्होंने गलत डिसीजन बनाया था, तो अब चीज़ें ठीक करना चाहते हैं पर कोई स्टेप नहीं लेंगे आपकी तरफ से। इन्वेस्टमेंट का वेट कर रहे हैं या किसी न किसी के एक्शन कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। अब आपकी एडवाइस देख लेते हैं एरीज़। तो एरीज़ यहाँ पर आपकी एडवाइस में ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहते हैं, भले रिलेशनशिप से रिलेटेड मामलात में हो या जो भी आप काम वगैरह कर रहे हैं उससे रिलेटेड हो, अगर आप अबंडेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो यहाँ पर आपको पास्ट वाली जो भी सिचुएशंस थी जो कि आपको सर्व नहीं कर रही हैं, भले रिलेशनशिप्स हों, वो आपको लेट गो करनी होंगी, वो आपको रिलीज़ करनी होंगी। पास्ट वाली सिचुएशन से जो भी आपने सीखा, जो कि आपको रोक रही है अबंडेंस की तरफ जाने से, उसको आपको रिलीज़ करना है। और फिर से ऐसी सिचुएशन ना हो, तो जो भी आपको बाउंड्रीज़ वगैरह बनानी है, अपनी बाउंड्रीज़ बनाइए, ताकि फिर से वही सिचुएशन रिपीट ना हो जो पहले हो चुकी है। आप फिर से उस सिचुएशन में ना पड़े, जो कि आपको डर भी है अपने रीडिंग में कि फिर से आपको धोखा मिलेगा, या इन्होंने पहले ऐसा किया था तो फिर से ऐसा करेंगे, या पास्ट रिलेशनशिप में ऐसा हुआ था तो फिर से ऐसा होगा। तो इस टाइप का अगर डर है तो आपको खुद ही एफर्ट्स करने हैं, खुद ही कुछ ना कुछ चेंजेस करने हैं, बाउंड्रीज़ बनानी है, ताकि फिर से पास्ट रिपीट ना हो। और पास्ट वाली चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, लोग, सिचुएशंस, वो रिलीज़ करनी है ताकि आप इस अबंडेंस की तरफ जा सकें। ये जो पास वाली चीज़ें ही आपको रोक रही हैं ये अबंडेंस की तरफ जाने से। तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज़। अब हम देख लेते हैं, अगर आप बहुत लंबे टाइम से अपने पर्सन से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो वो आपसे सीक्रेटली क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पहला मैसेज है, मैंने हमेशा अपनी झूठी पर्सनैलिटी दुनिया को दिखाई, पर तुम मेरी रूह में झांक सकते हो। तो दूसरा मैसेज है यहाँ पर, मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता तुम्हारे साथ रहने के लिए, या तुम्हारे साथ के लिए अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है आपके पर्सन किसी डिफरेंट कल्चर, कास्ट वगैरह से रिलेटेड हो, जहाँ पर वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकती, या तो फिर आपकी फैमिली वगैरह तैयार ना हो रही हो, या उनकी फैमिली ना हो एक्सेप्ट कर रही हो इस चीज़ को। और तीसरा मैसेज है यहाँ पर, तीसरा मैसेज है, तुम ही वो शख्स थे जिसको मुझ पर भरोसा था और मैंने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा। तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज़। उम्मीद है आपको कोई हेल्प मिली होगी। मेल और फीमेल मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।